हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और इस वेव ऑप्टिक्स में हमने अभी तक जो है बेसिक प्रिंसिपल को कवर किया है। जैसे हमने यहाँ पर हाइगन के प्रिंसिपल को देख लिया है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने इंटरफेरेंस जो फिनोमिना होता है उसकी स्टार्टिंग की है अभी, राइट। तो आपको यहाँ पर अब इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका एक्सपेरिमेंट जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि यंग्स ने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने क्या सेटअप लगाया था और इसके बाद इन्हें क्या रिजल्ट्स मिले, राइट। तो एक चीज तो ये हो गई। सेकंड, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए या देखने के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हाइगन का प्रिंसिपल जो है वो आप जरूर पढ़ें, या हाइगन का प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। हाइगन का प्रिंसिपल याद होगा, देन अगर आपको इंटरफेरेंस की थ्योरी अगर पता होगी तभी आप इसको समझ पाएंगे ठीक से। वैसे तो समझ जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी बात करें तो हम इसका जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखिए, अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये वो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये जो है वो क्या है, एक सेटअप है जो यंग ने बनाया था और उसकी ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं कि ये क्या पॉइंट है और किस तरीके से हमें पढ़ना है, उसके बाद इसको और डिटेल हमने नीचे किया हुआ है। अभी फिलहाल में अगर आप देखें यहां पर, तो आपको एक यहां से ध्यान रखना है कि एक सोर्स है हमारे पास। क्या है? सोर्स। सोर्स कौन सा है? तो हमने कहा कि ये रहा वो सोर्स, राइट। इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एनर्जी का या किसी एक सोर्स जो है वो ये है। यहां से लाइट चलेगी, क्लियर। लाइट जो होगी यहां से चलेगी। अब चूंकि आपको पता है, आप लोग जो है ये वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स में जो है वो लाइट वेव के फॉर्म में या वेव नेचर ऑफ द लाइट कंसीडर की जाती है वेव ऑप्टिक्स में। तो याद रखिएगा, जो ये सोर्स बना है, इस सोर्स ने जो लाइट को ट्रेवल करवाया होगा वो कहीं ना कहीं वेव फॉर्म में ट्रेवल करवाया होगा और हमने इसको कहा कि हमारा सोर्स है, एस है, राइट। एस से जो ये लाइट चली है तो हमने मान लिया कि हमारी ये वेव फ्रंट आगे मूव कर रहा है। वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट को हमने अज्यूम कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, एक हम लोग स्क्रीन लगा देते हैं और स्क्रीन जो होती है उसमें दो छोटे होल कर देते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। दो छोटे होल कर देते हैं, तो एक पॉइंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट ही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये दो होल्स हैं आपके। अब ये क्यों बनाए जाते हैं तो वो थोड़ा सा समझिएगा। हमने पहले एक हाइगन प्रिंसिपल में एक बात पढ़ी थी कि जब अगर कोई वेव फ्रंट्स जो होते हैं, जब वेव फ्रंट चलते हैं तो वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट होता है, अगेन वो जो होगा वो कैसा बिहेव करेगा, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये हम लोग हाइगन प्रिंसिपल से समझते हैं। तो जरा देखिएगा, एस मतलब आपका क्या है, यहां से आपकी वेव्स चलना स्टार्ट करती हैं और वो कहां जाती है, तो वो वेव जो होती हैं वो पहुंचती हैं आपकी इन ये जो आपने स्लिट्स बनाई हुई, इनको स्लिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लिट। तो इसको हम नाम देते हैं S1। पहली वाली स्लिट को हम क्या नाम देते हैं? S1। और ये आपकी एक स्लिट हो गई, इसको हमने बोल दिया S2। मतलब एक तरीके से पूरे पर्दे पर, पूरे स्क्रीन पर आपने क्या कर दिया, होल बना दिए दो। होगा ये कि जब पूरी वेव जो है, ये वेव फ्रंट जो है, ये जब ब्लॉक हो जाएगी, है ना, तो इस पर केवल दो होल्स जो होंगे वही आपकी लाइट को आगे ट्रेवल करने देंगे, ठीक है। मतलब जब आप ये आप स्क्रीन लगा देंगे तो इसके स्क्रीन में कट कर दिया है आपने, तो ये जो वेव्स है वो यहां से ही ट्रेवल कर पाएंगी। उसके अलावा जो वेव्स होंगी, यहां वाली वेव, ये वाली वेव, ये वाली वेव, सब ब्लॉक हो जाएंगी, राइट। आती है बात समझ में? ये तो ये जो आपके पॉइंट सोर्स बने हुए हैं S1 और S2, यहां से आपकी वेव्स चलती हैं। देखिए जरा मैं वेव को थोड़ा सा फिर से अलग अलग कलर से बनाकर आपको समझाता हूं। वेव चलने का मतलब है कि वेव फ्रंट्स चल रही हैं। वेव चलने का मतलब वेव फ्रंट्स यहां से चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका S1 के थ्रू जो वेव फ्रंट बनता है वो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, और S2 भी तो अपना वेव फ्रंट बनाएगा। तो S2 का जो वेव फ्रंट होता है वो ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, आप इसको देखिए ध्यान से। ये सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही हैं। आपको याद होगा हमने सेकेंडरी वेवलेट्स की बात की थी पहले कि सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्या होंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होंगे, इनकी हम बात कर चुके हैं। तो आपको अब शायद थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर और रेड कलर में। ब्लू कलर वाला S1 से चल रहा था और रेड कलर वाला जो है मैं इसको S2 बना देता हूं। अभी ये S2 जो है आपकी रेड कलर से वेव फ्रंट चल रही है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भले ही हमारा सोर्स जो था वो सिंगल सोर्स था। कैसा सोर्स था? सिंगल सोर्स। लेकिन इससे चलने वाली जो वेव फ्रंट्स हैं, इससे चलने वाली जो वेव फ्रंट है उसको हमने ऑब्स्टेकल करके दो अलग अलग पॉइंट से पास करवा दिया।
जब इन पॉइंट से पास करवाएंगे तो हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू हमने ये पढ़ा है कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल बिहेव एज द सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब अगर वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं तो वो पॉइंट जो होगा वो अगली वाली वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह व्यवहार करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला सोर्स, ये आपका हो गया दूसरा सोर्स। तो जब दो सोर्सेस होंगे तो दो क्या चलेंगी, वेव चलेंगी, दो वेव चलेंगी, और दोनों वेव जब चलेंगी तो आप देख पा रहे हैं कि इनके ये वेव फ्रंट्स दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब दो डिफरेंट वेव चलेंगी तो वो एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी, और सुपरपोज करेंगी तो वहां आएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब इंटरफेरेंस। तो यहां पर लाइट का इंटरफेरेंस होने वाला है, और जो लाइट का इंटरफेरेंस होगा उसको हम इस ऑप्टिकल स्क्रीन पर फाइंड आउट कर लेंगे। इस ऑप्टिकल स्क्रीन पर हम उसको देख लेंगे कि हमारा जो है ये जो आपका वेवफ्रंट चली उसका आउटपुट हमें क्या मिला। तो ये आपको सेटअप समझ में आया होगा। मेन सोर्स को आपने स्प्लिट कर दिए हैं और दो स्लिट्स के थ्रू उससे पास करवाया तो आपको दो अलग अलग वेवफ्रंट मिले, और दोनों की सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के थ्रू या इंटरफेरेंस के फिनोमेना की वजह से आपको कुछ आउटपुट मिलेगा जिसको हम कैप्चर करने वाले हैं ऑप्टिकल स्क्रीन पर। इतनी बातें क्लियर होंगी आई थिंक। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, S जो है ये आपका सोर्स है, S इज द सोर्स, S1 एंड S2 आर दी स्लिट्स है ना, इनको बोलते हैं स्लिट, SLIT, और S स्लिट्स है आपकी, SLITS स्लिट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, स्लिट्स के बीच में जो गैप होता है उसको हमने कहा स्मॉल डी। क्या कहा, स्मॉल डी। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सभी बुक में आपको यही मिलेगा, है ना, तो याद रखना है। स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो स्मॉल डी है, और जो आपका ये जो ऑब्स्टेकल है ये स्लिट वाला, और स्लिट और आपका जो पर्दा है मतलब ऑप्टिकल स्क्रीन जो है, इनके बीच में जो गैप है, डिस्टेंस जो है हमने उसको कैपिटल डी बोल दिया, और हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में आगे समझा रहा हूं आपको। तो ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, ये सेटअप है। अब हम इसको थोड़ा और समझते हैं, हमने जो अभी पढ़ा उसको समझते हैं। देखिए ये डायग्राम देखिए, अब दिख रहा है, यहां से मैं बताता हूं, ये लिखा है आपका लाइट सोर्स, ये क्या हो गया, लाइट सोर्स मान लीजिए, ठीक है, ये आपका लाइट सोर्स हो जाता है। लाइट सोर्स से लाइट चलेंगी, लाइट इधर की डायरेक्शन में चल रही है आपकी, ये सब लाइट, वन सेकेंड है ना, ठीक है। और ये लाइट सोर्स से क्या चलेंगी आपकी, रेज चलेंगी, रेज, ठीक है। और ये जो रेज चलेंगी उन पे आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं वेव फ्रंट्स। तो आपने ये वेव फ्रंट बनाए, क्या बनाए, वेव फ्रंट, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, आपने यहां पर दो ऑब्स्टेकल पे ये S1 और S2 बना दिए, दिखाई दे रहे हैं रेड कलर से जो मैंने मार्क किए, S1 S2 है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई D। S1 और S2 से डिस्टेंस जो हो गई S1 S2 के बीच की वो D हो गई, स्मॉल d। अब ये वेव फ्रंट से, ये वेव फ्रंट से डिफरेंट वेव फ्रंट। अब जरा देखो, पहले वाले का वेव फ्रंट ये है, एक बना रहा हूं, और ये दूसरे वाले का वेव फ्रंट ये, जहां पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से वेव आगे चल रही है। ये देखो, ये इंटरसेक्शन, वेव आगे चल रही, ये इंटरसेक्शन, वेव आगे चल रही, समझ गए बात। तो जहां जहां पर इनके इंटरसेक्शंस होते जाते हैं वहां से वेव आगे चलने लगती है। क्लियर इतना। और अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं कि जो आपकी ऑप्टिकल स्क्रीन थी ना, जो आपको फाइंड आउट करना था, इस ऑप्टिकल स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क, इस तरीके के कुछ ऑब्जर्वेशंस या आपको यहां पर पट्टियां दिखाई देती है। पट्टियों को ही यहां पर बोला गया है कि आपकी ये फ्रिंजेस हैं। क्या है, फ्रिंजेस। आप इनको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, फिर बोलते हैं डार्क फ्रिंज, फिर बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, फिर बोलते हैं डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आउटपुट जो हमें मिला, यहां तक क्लियर है। ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ये S1 और S2 जब बनाए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना एक सोर्स लेते हैं, सोर्स से जितनी भी लाइट्स चलेंगी वो सब वेव्स जो हैं, ये सब वेव्स हैं, ये है ना, ये वेव्स चल रही हैं, और आप इनको बोलोगे कि आपका वेव फ्रंट हो गया। तो वेव फ्रंट जो होता है उसमें आप क्या कर देते हैं, होल्ड ऑन, है ना, उसमें आप क्या कर देते हैं, एक आप यहां पर कट लगा देते हैं, ठीक है। ये जो आप कट लगा रहे हैं, ये कट से क्या होगा, लाइट जो होगी ये यहां से फिर नए वेव फ्रंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये नए वेव फ्रंट्स, और फिर इनका इंटरसेक्शन पर आपका आगे वेव प्रोपोगेट करती है, लाइट आगे चलती है। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कहलाता है स्मॉल डी। क्या कहलाता है, स्मॉल डी। इसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, दो स्लिट के बीच की जो गैप है, सेपरेशन, यहां पर भी बनाया।
और ये जो आपका ये आप यहां से लगाकर यहां तक स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है कैपिटल डी। स्लिट ये हो गई और ये आपकी स्क्रीन हो गई। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो कहलाता है कैपिटल डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहां पर आपको कुछ फॉर्मूलेज दिखाई दे रहे हैं। ये फॉर्मूले जो हैं, अब देखिए आपके सिलेबस में आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता है अब। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट का डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। अब आपको डायरेक्टली जो है वो क्या याद रखना है, इनके फॉर्मूलेज याद रखना है। फॉर्मूले याद रखें, उनका मीनिंग याद रखें और जब यूज होता है तो इंप्लीमेंट करें। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट और कर देता हूं अभी यहां पर, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो देखो हमने ये बोला है कि जब आपके पास जो स्क्रीन होगी, क्या होगी, ये स्क्रीन है आपकी मान लीजिए। ठीक है, ये अपनी स्क्रीन बना रखी है यहां पर। तो इस स्क्रीन पर आपको पता है क्या मिलेगा, ऐसे है देखो, ये देखिए। और यहां से आपका क्या चल रहा था, वेव फ्रंट चल रहा था। ये मैंने फर्स्ट पेज पे भी आपको बताया, ये वेव फ्रंट चल रहा है। ये वेव फ्रंट चलेगा और यहां से फिर इस सोर्स से आपकी ये वेव्स कुछ इस प्रकार से चलने लगेंगी। ठीक है, और इस सोर्स से चलेंगी तो इस सोर्स से कुछ इस प्रकार से चलेंगी, है ना। और इनसे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कहां मिलेगा, तो वो मिलेगा इस स्क्रीन पर। कहां मिलेगा, ये जो आपने स्क्रीन बना दी है इस पर। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन हो गई। ठीक, अब आप क्या देखते हैं कि इस स्क्रीन पर ना आपको कुछ जगह पर तो ब्लैक दिखाई देता है, फिर व्हाइट दिखता है, फिर ब्लैक दिखता 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 है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा, राइट। और अगर आप इसका सेंटर देखेंगे, बिल्कुल सेंटर देखेंगे, कौन सा, इसका अगर आप पूरा सेंटर देखते हैं तो आपको सेंटर पर, ये सेंटर है, ये सेंटर पर हमेशा 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 आपको यहां पर ब्राइट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्राइट। याद रखना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म हुआ और उन्होंने जब ये परफॉर्म किया तो जो दोनों स्लिट थी, दोनों स्लिट के बीच में बिल्कुल सामने जो स्क्रीन पे हमें मिला वो मिला हमें ब्राइट। ब्राइट का मतलब यहां पर होता व्हाइट लाइट। ब्राइट पे मतलब व्हाइट कलर, आपको चमकीला दिखाई दिया। और फिर उसके जस्ट पास में हमें कौन मिला, उसके जस्ट पास में हमें मिला डार्क। अब एक ब्राइट बना, ये सेंटर पे बना, किस पर बना, सेंटर पर। तो इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कौन सी है, जो आपकी कहां पर बनती है, बिल्कुल सेंटर पर बनती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहलाएगी, राइट। उसके पास में ऊपर कौन बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा डार्क, और उसके जस्ट नीचे भी कौन बन जाएगी, तो उसके नीचे भी बन जाएगी आपकी डार्क। फिर उसके बाद और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगी ब्राइट, उसके ऊपर कौन मिलेगी, ब्राइट, इधर भी कौन मिलेगी, ब्राइट। फिर आपको क्या मिल जाएगा, डार्क। फिर आपको यहां पर भी क्या मिल जाएगा, अगला डार्क मिल जाएगा। समझ में आई। तो कंटिन्यूअसली आपको ऐसे मिलेगा, एक ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ब्राइट है सेंटर पर, उसके ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे चलेगा। नीचे भी ऐसे, सेंटर पे आपका ब्राइट है, उसके नीचे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ये सीक्वेंस ही मिलेगी आपको हमेशा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हमको कंटिन्यूअसली ऐसी फ्रिंजेस मिलती हैं, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से। और सेंट्रल वाली जो फ्रिंज होती है वो हमेशा कैसी होगी, वो होगी ब्राइट। सेंट्रल वाली फ्रिंज हमेशा ब्राइट मिलेगी। यहां तक बात समझ में आई। ठीक, इसका मैं आपको एक डायग्राम और बनाकर बताऊंगा अभी। ठीक है, चलो वो भी बना ही देते हैं, देख लेते हैं उसको भी। चलिए देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एक सोर्स से और स्टार्ट करते हैं। ये आपका सोर्स है एक, ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स हो गया, इसको आप सोर्स समझ लीजिए। यहां से आपकी क्या चलेंगी, फ्रिंजेस चलेंगी। यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से आपको मिलने वाला है, सॉरी फ्रिंजेस बोल दिया, वेवलेंथ। ये आपका सोर्स हो गया। सोर्स से क्या, 1 सेकेंड यार, ये आपका क्या हो गया, सोर्स। सोर्स से चलेंगी आपकी, ये आपकी हो गई वेव फ्रंट्स। क्या हो गई ये, वेव फ्रंट्स। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप लगा देते हैं एक ऑब्स्टेकल। क्या लगाते हैं, एक
ऑब्स्टेकल लगा देते हैं यहाँ सामने, ठीक है। ये ऑब्स्टेकल जो लगाते हैं, इस ऑब्स्टेकल में आपको ध्यान रखना है कि आपने ऑब्स्टेकल में क्या किया हुआ हो, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा छोटा सा होल किया हो आपने, राइट। ये जो आपने क्या किया है, यहाँ पर होल कर दिया। होल करने के पीछे रीजन क्या है कि हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं सेकेंडरी सोर्स। क्या बनाना चाह रहे हैं? सेकेंडरी सोर्स। क्योंकि जब इसके बाद जो अगली फ्रिंज चलेगी वो कुछ इस प्रकार से चलेगी, ठीक। तो जो यहां पहुंचेगा उसके पास एक क्या हो जाएगी, ये आपकी कंडीशन और ये आपकी कंडीशन, मतलब समझ गए आप, ये आपके क्या बन गए, दूसरे सोर्सेस बन गए, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये हो गया S, इसको हमने बोल दिया S1, या इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये आपका S1 और ये आपका S2 हो गया। इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको हमने कहा स्मॉल d। S1 S2 के बीच में जो गैप है, S1 और S2 के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोल देते हैं स्मॉल d, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। अब क्या होंगी, यहां से फिर से फ्रिंजेस बनेंगी कुछ इस तरीके से। फ्रिंजेस नहीं बनेंगी, ये एक्चुअल में ये क्या बनेंगी, ये तो बनेंगी आपकी वेव फ्रंट्स। ये क्या बन रहे हैं, वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। तो इसका वेव फ्रंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहां पर आपने लगाई हुई है स्क्रीन, यहां पर आपने क्या लगाई हुई है, स्क्रीन लगाई हुई है। उस स्क्रीन को बना देते हैं, ये स्क्रीन हो गई आपकी, ठीक। अब इस स्क्रीन पर क्या होता है, इस स्क्रीन पर आपको यहां पर सेंटर पर तो आपको बिल्कुल मिलेगा यहां पर एक आपको ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। लेकिन उसके बाद ऊपर आपको मिलने वाली है डार्क, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, और फिर ब्राइट मिलेगी, और फिर डार्क मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपको यहां पर फ्रिंजेस मिल जाएंगी, ठीक। यहां पर भी देखें तो ये हो गया, ये आपकी ब्राइट हो गई यहां पर, फिर हो गई डार्क, फिर हो गई आपकी, ये हो गई आपकी ब्राइट डार्क। में कंडीशन फिर से बना देता हूं, ये ब्राइट डार्क हो गई, फिर ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी। इस तरीके से आपका चलता जाएगा, राइट। ब्राइट भी बनाते हैं, देखिएगा, ये हो गई ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क के बाद फिर ब्राइट, 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 डार्क के बाद ब्राइट, और डार्क के बाद ब्राइट। ये आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। और ये जो फ्रिंजेस आप देख रहे हैं ना, हम इनको और अच्छी तरीके से अगर बनाएं तो हमें ये स्क्रीन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखिएगा जरा। ये वो स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है। सेंटर पर जो है वो मिलती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या मिलती है, सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट मिलेगी फ्रिंज, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे ऊपर उठी हुई आपके एम्पलीट्यूड से, वेव से, ठीक। फिर उसके बाद कौन है, डार्क है। उसके बाद कौन है, यहां देखिए ये डार्क है, तो डार्क होगा तो उसको नीचे बना दो। फिर वापस कौन आ रहा है, ब्राइट आ रहा है, तो फिर उसको ब्राइट बना दो, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ऐसे आपकी ये क्या बन जाएंगी, ये ऐसे आपकी बन जाएंगी फ्रिंजेस, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को कंसीडर कर लेना, मैंने डायग्राम बना दिया है। जो आपका सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे टॉप पॉइंट जो आपका है वो यहां पर है, ये जो ऊपर उठा हुआ है ये कहलाता है ब्राइट। क्या कहलाता है, ब्राइट। और ये जो है ना, ये कहलाता है डार्क। ये क्या कहलाता है, डार्क, ठीक। यहां तक ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डार्क। ये हो गया आपका डार्क फ्रिंज का। फिर उसके बाद अगला कौन है, फिर ये है आपकी ब्राइट। ये वापस कौन सी हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर नीचे देखें तो ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी ये, ठीक। ये इस तरीके से काम करता है, क्लियर है। सेंटर पे हमेशा कौन सी बनती है, तो सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज को आप कभी भी काउंट नहीं करते हैं। सेंटर पे ब्राइट बनेगी, उसको आप रेफरेंस मान लो। क्या मान लो, रेफरेंस। उसके बाद जब ऊपर चलोगे तो ये बन गई आपकी फर्स्ट डार्क, ये बन गई आपकी फर्स्ट ब्राइट। फिर क्या हो जाएगी, ये वाली सेकेंड डार्क, ये वाली सेकेंड ब्राइट, ये थर्ड डार्क, ये थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट। इस तरीके से आपकी फ्रिंजेस चलती हैं। यहां अगर देखें तो सेंट्रल ब्राइट के नीचे ये डार्क बन रही है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट डार्क, फिर इसको कहते हैं फर्स्ट ब्राइट, फिर इसको कहते हैं सेकेंड डार्क, फिर इसको सेकेंड ब्राइट। तो सीक्वेंस चलता है 1 2 3 4, लेकिन सेंटर वाली को काउंट नहीं करना है। याद रखेंगे ये पॉइंट कि सेंटर वाली को काउंट नहीं करते, सेंटर से ऊपर जो पहली होगी उसको पहला बोलेंगे, ठीक है। यहां तक बात ये आप समझ चुके हो अब कि किस तरीके से यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इसका जो है
डायरेक्टली हमें कुछ फॉर्मूलेज यहां पर ध्यान होना चाहिए, हम उन्हीं की बात यहां पर करेंगे अब, ठीक है। तो अगर हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो यहां पर हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ पूछी गई है। क्या पूछी गई है? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी आपको बनाकर बताया, ये जो अभी आपको बनाकर बताया ना, ये वाला ये सब सेटअप जो समझाया, इसमें ये जो है आपकी ये फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। लेकिन ये टोटल कितनी विड्थ, ये मैंने किसके बीच में ले ली? ब्राइट के बीच में ले ली। अगर डार्क के बीच में लेता तो वो ये होती और ये आपकी फ्रिंज विड्थ कहलाती। समझ में आए? एक फ्रिंज की विड्थ को, या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? ये फ्रिंज विड्थ हो गई। समझ गए? तो इसको फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। एक ब्राइट और एक डार्क, मैंने पहले इधर बना दिया ना, नहीं आप इसको समझेंगे ऐसे, ये दोनों नहीं मानेंगे आप, ठीक है। आप समझेंगे कि जो एक ब्राइट है, ब्राइट को आप ये डार्क वाली की भी विड्थ क्या कहलाएगी? विड्थ कहलाएगी। ब्राइट वाली की भी विड्थ कितनी चौड़ी है वो, है ना। और इसको और समझना हो तो आपके पास ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम से आप और समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर देखूं तो ये ब्राइट की विड्थ इतनी है, डार्क की इतनी है, फिर ये आपकी ब्राइट की विड्थ हो गई। डार्क की इधर थोड़ी ज्यादा है, फिर ये ज्यादा कम नहीं होती, बराबर होती है। मैंने केवल डायग्राम लिया है तो ऐसा दिख रहा है। तो ये विड्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? विड्थ, ठीक है। चलिए, तो अब हमें यहां पर ध्यान रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है फ्रिंज विड्थ बताइए तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। और बीटा जो होता है वो होता है कैपिटल डी इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये आता है फॉर्मूला, हम डिराइव करते हैं तब, लेकिन अभी हमें डेरिवेशन काम के नहीं है। तो बीटा बराबर कैपिटल डी इंटू लेमडा बाई स्मॉल डी, ये हो गई आपकी फ्रिंज विड्थ। जिसमें डी क्या है? तो हमने बताया था कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। लेमडा क्या है? तो वो वेवलेंथ होगा। क्या होगा? वेवलेंथ। और व्हाट इज डी? तो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो ये आपके लिए हो जाएगा फॉर्मूला बी बराबर डी लेमडा बाई स्मॉल डी। वहीं पर अगर हम बात करें कि अब हमें ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही बना देता हूं डायग्राम को, समझिएगा थोड़ा सा। अब मैंने जैसे यहां पर ये मान लिया कि ये जो है आपका, ये हो गई आपकी सेंट्रल ब्राइट। इसको आपने क्या बोल दिया कि ये आपकी सेंट्रल ब्राइट हो गई, ठीक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि सेंट्रल को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे। सेंट्रल को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे, कि सेंट्रल जो है उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद काउंट की जाती है। तो देखो, ये सेंट्रल ब्राइट के ऊपर पहली ब्राइट कहाँ है? यहां। तो इसको आप कहेंगे कि ये आपका एक्स है। क्या है ये? एक्स। एक्स का मीनिंग होता है डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको डार्क की निकालना है तो देखो, ये आपका क्या हो गया? सेंट्रल ब्राइट ये वाली हो गई, और इससे ही आपका पहला डार्क आ गया। क्या आ गया? ये पहला डार्क। तो इसको आप बोलते हैं एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से जो डिस्टेंस है वो एक्स डैश लेते हैं, और जो आपकी सेंट्रल से ब्राइट की जो डिस्टेंस है वो हम एक्स लेते हैं। और उसी के यहां पर दो फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। कोई से नंबर की फ्रिंज, मतलब nth नंबर की अगर आपको फ्रिंज निकालना है और उसका डिस्टेंस निकालना है तो वो होता है n टाइम्स ऑफ डी लेमडा बाई डी। कहते हैं इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो? n का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप उसमें n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है xn, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको समझेंगे और अच्छे से, पर अगर अभी जो आपको देखना है वो केवल फॉर्मूला देखना है, राइट। फिर आपके पास है डार्क के लिए। तो डार्क में क्या होता है? तो डार्क में x की पावर n होता है। डार्क मतलब इंटेंसिटी जीरो। डार्क मतलब इंटेंसिटी जीरो। तो इंटेंसिटी जीरो या मिनिमम इंटेंसिटी। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हमने कल पढ़ा था 2n-1/2, है ना। बस उसी जगह डी लेमडा बाई डी लिख दो तो आपका काम बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं आप एज इट इज याद रखें। ये फॉर्मूले क्या क्या हैं? तो आपको फॉर्मूले में बता देता हूं। फॉर्मूला बता देते हैं आपको कि अगर आपसे xn पूछा जाता है, मतलब आपको ब्राइट फ्रिंज का पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे n इंटू कैपिटल D इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए n इंटू कैपिटल D इंटू लेमडा बाई स्मॉल d। और अगर आपसे पूछता है कि आप हमें nth नंबर की डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस बताइए, तो वो हो जाती है 2n-1 इंटू कैपिटल D इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। ये 2d हो जाएगा क्योंकि 2n-1/2 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप रट लीजिए, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डिफ्रेक्शन। क्या आता है? डिफ्रेक्शन, अगला फिनोमिना। ये यंग्स डबल स्लिट हो गया, इंटरफेरेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं डिफ्रेक्शन की। किसकी बात करेंगे? डिफ्रेक्शन की। तो चलिए समझते हैं डिफ्रेक्शन क्या होता है। तो अगर हम डिफ्रेक्शन देखें तो ये भी एक फिनोमिना है जो लाइट का वेव नेचर जो होती है वो शो करेगी। डिफ्रेक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसको लाइट का वेव नेचर जो होता है वो शो करता है। इसको अगर आपने पार्टिकल नेचर से देखा, अगर आपने पार्टिकल नेचर की कोशिश की तो आपको डिफ्रेक्शन दिखाई नहीं देगा। आपको यहां पर वेव नेचर को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपको डिफ्रेक्शन दिखाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखा है हमारे पास द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड दी कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। कोई बीच में अगर ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उस ऑब्स्टेकल से आपके जो लाइट वेव जो है वो बेंड होती है ना, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को आपको यहां पर देखना है। वही फिनोमिना आपका कहलाता है डिफ्रेक्शन। क्या कहलाता है? डिफ्रेक्शन। ठीक, ये ऑब्स्टेकल लिखा है, ऑब्स्टेकल को ही हम अपर्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक, तो ये जो ऑब्स्टेकल या अपर्चर से जब लाइट टकराती है और वो बेंड हो जाती है, क्या होती है? लाइट टकराने के बाद अगर वो वेव फॉर्म में है तो ऑब्स्टेकल या अपर्चर से टकराने के बाद जब वो बेंड हो जाती है, उसके कॉर्नर से बेंड हो जाती है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। राइट, अब ध्यान दीजिएगा कि वो बेंड होती है और कहां जाती है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट spreading into the region of geometric shadow is called diffraction of light। ठीक, अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में आपको। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपका वो होगा, लाइट होगी, वो कहां स्प्रेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी। तो वो देखो, ये डायग्राम से भी समझ में आता है और अभी मैं जो बना रहा हूं उससे भी आप इजीली समझ सकेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास लाइट वेव चल रही है। क्या चल रही है? लाइट वेव मान लेते हैं इनको, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो। क्या जाता है आपका? वेव होंगी, वेव फ्रंट्स होंगे, तो उसमें रे तो होंगी ही होंगी। मैंने यहां पर क्या किया, और कंसीडर करिए थोड़ा डेंसर। ठीक, मैंने यहां पर क्या किया, एक ऑब्स्टेकल लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑब्स्टेकल। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल लग गया, ये ऑब्स्टेकल हो गया। ठीक, अब इस ऑब्स्टेकल से अब हमें क्या करना है, इस ऑब्स्टेकल से लाइट को पास करवाना है। क्या करवाना है? लाइट को पास करवाना है। अब वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि जो लाइट चल रही है ना, एक और रे चलेगी, यहां से मान लेते हैं, और यहां पर भी रे मान लेते हैं। ये जो लाइट चलेगी ये तो निकल जाएगी सीधी, ये वाली लाइट भी सीधी निकल जाएगी, ये वाली रे भी सीधी चली जाएगी, और ये वाली रे भी सीधी चली जाएगी। तो ये जो आपका रीजन है ना, ये वाला रीजन जहां पर ऊपर और लाइट हो सकती है, ये वाले रीजन तो आपके किस में आ जाएंगे? लाइट में आ जाएंगे। पर ये वाला जो रीजन है, ये ध्यान से देखिए, ये वाला रीजन, ये इसको बोलते हैं शेडो। ये क्या है? आपकी शेडो ही तो है। इसको ज्योमेट्रिक शेडो, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, ज्योमेट्रिक शेडो वाला रीजन, तो कौन सा है? जहां पर छाया है। ठीक, पर एक्चुअल में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जब डिफ्रेक्शन का फिनोमिना होता है तो ये जो लाइट होती है ना, उस ज्योमेट्रिक शेडो वाले रीजन में आ जाती है। किसमें आ जाती है? ज्योमेट्रिक शेडो वाले रीजन में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक शेडो वाले रीजन में कैसे आएगी कि वो लाइट ऐसी आ जाएगी, ऐसी। समझ गए? वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। रास्ता कैसा था उसका? सीधे जाना था, लेकिन वो क्या हो जाती, एजेस पर टकराकर वो बेंड हो जाती है। और जब बेंड होती है तो कहां आ जाती है? वो इस रीजन में। देखो, ये वाला रीजन कौन सा था? ज्योमेट्रिक शेडो वाला रीजन। ये वाला रीजन भी कौन सा था? ज्योमेट्रिक शेडो वाला रीजन। उस शेडो वाले रीजन में पहुंच जाती है, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रेक्शन। क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन। राइट, इसको मैं आप डायग्राम जो मैंने लिए हुए हैं उसके थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। देखिएगा जरा ध्यान से। ये देखिए, बात करते हैं स्टार्टिंग में हमारा ये जो है, ये आपका एक ऑब्स्टेकल है। ये क्या है? ऑब्स्टेकल। इसको आप अपर्चर भी कहते हैं, ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। बाकी सारी लाइट सीधी चली गई, लेकिन ये जो यहां पर आई, ये टकराकर किधर चली गई? बेंड हो गई। और बेंड होने के बाद ज्योमेट्रिक शेडो वाले रीजन में पहुंच जाती। बेंड होने के बाद कहां पहुंच जाती? ज्योमेट्रिक शेडो रीजन में। वैसे ही अगर आप इधर ऑब्स्टेकल देखें, इसको देखें, तो वैसे जनरली जो ये लाइट्स हैं ये सब जा रही थी, और जाती तो ये क्या होती, यहां पर ये वाली लाइट सारी ब्लॉक हो जाती, इसके ऊपर वाली सारी लाइट्स जो है वो क्या हो जाती, ब्लॉक हो जाती, ये नहीं आ पाता है। ठीक है, यहां से ये वाली लाइट के बाद कोई भी नहीं आ पाता नीचे। ठीक है, तो आपका ज्योमेट्रिक शेडो रीजन अगर मैं बनाता, यहां पर अगर मैं ज्योमेट्रिक शेडो रीजन बनाऊं, तो ज्योमेट्रिक शेडो रीजन ये वाला बनता। कौन सा वाला? इसके ऊपर वाला और
इसके नीचे वाला, ये शेडो रीजन है। ये क्या है? ये शेडो रीजन है। यहां पर कोई लाइट नहीं जाएगी। आप सोचिए ये आपका पूरा पार्ट सॉलिड है ना, और ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ये अपर्चर है, ये वाला, यहां से लाइट पास हो सकती है। ठीक है, तो लाइट ये वाला शेडो रीजन हो जाएगा ना, ये वाला और इसके नीचे वाला भी शेडो रीजन। पर जब आप इसको क्या देखते हैं, डिफ्रेक्शन को देखते हैं, डिफ्रेक्शन से हमें ये समझ में आता है कि डिफ्रेक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रेक्शन में लाइट बेंड हो जाती है, तो बेंड होती है तो ज्योमेट्रिक शेडो रीजन में चली जाती है। कहां चली जाती है? ज्योमेट्रिक शेडो रीजन। तो अभी उम्मीद करता हूं कि जो ऊपर लिखा था कि द फिनोमिना इन विच द लाइट वेव बेंड्स ड्यू टू द ऑब्स्टेकल और द अपर्चर एंड इट कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इन दी ज्योमेट्रिक शेडो रीजन, तो वो समझ में आ गई होगी कि वो एक तो पहली बात बेंड होती है और फिर वो जो शेडो वाला रीजन, छाया वाला क्षेत्र होता है, उसमें भी चली जाती है। ठीक, चलिए, तो डिफ्रेक्शन हो गया। अब इस डिफ्रेक्शन के बारे में थोड़ा ध्यान दें। ये डिफ्रेक्शन का फिनोमेना जो होता है आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्या होगा? सारी लाइट चल रही है और यहाँ पर आपको एक सिंगल स्लिट दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हमारा फ्राउनहोफर का हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है आपका, यहां से जो सामने दिखेगी आपको वो बनेगी यहाँ पर ब्राइट। यहाँ पर क्या बनता है? ये पूरा ब्राइट बनता है ना। जैसे अभी हमने यंग्स डबल स्लिट में ब्राइट और डार्क पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पर ये ब्राइट बनेगा। लेकिन इसको ब्राइट नहीं बोलते हम लोग, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा। इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। राइट, पहला वाला जो बनता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला है। उसके बाद कौन बनेगा? डार्क। उसके बाद बनता है डार्क। पर डार्क को डार्क नहीं कहा जाता, यहां इसको कहा जाता है मिनिमा। क्या कहा जाता है इसको? मिनिमा। जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो मिनिमा, इंटेंसिटी जहां पर ज्यादा हो उसको मैक्सिमा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे आप, तो ये आपको इस विड्थ थोड़ी कम दिखी, यहाँ पे विड्थ ज्यादा दिख रही, फिर विड्थ कम हुई, फिर आपको यहाँ पर मिनिमा दिखाई देगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा आएगा, तो विड्थ कम होती जा रही है। ठीक है, क्या होती जा रही है? यहाँ पर विड्थ कम होती जा रही है। और इसी को अगर मैं समझाऊं आपको तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये दिख गया? ये थोड़ा सा ये ले लीजिए, हो गया। तो आपकी जो सेंटर वाली है, सेंटर वाली, उसकी मैक्सिमा या उसकी विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। लेकिन उसके बाद जो उसके बाद बनेंगे वो क्या है? उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, यहां भी कम, यहां और कम होती जाएगी। बीच में आपको बिल्कुल स्पॉट जो है वो बहुत डार्क दिखाई देगा, सॉरी बहुत ब्राइट दिखाई देगा, वो चमकीला दिखाई देगा। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती जाती है इंटेंसिटी इसकी। ठीक है, तो जैसा हमने यंग्स डबल स्लिट में डायग्राम बनाया था कि यंग्स डबल स्लिट जो होता है, 1 सेकंड, यंग्स डबल स्लिट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना। स्क्रीन पे हमें ऐसा मिलता है। ठीक, ये आपने जब बनाया तो आपने बोला कि सभी की विड्थ जो है वो भी बराबर, सभी की विड्थ बराबर और सभी की जो इंटेंसिटी है वो भी बराबर। लेकिन जब हम देखते हैं कि डिफ्रेक्शन फिनोमेना होगा, डिफ्रेक्शन के फिनोमेना में आपको सभी बराबर नहीं मिलेंगे। स्क्रीन पे जो है, जो आपको सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद जो है इसकी इंटेंसिटी एकदम ड्रास्टिकली चेंज होती जाती है। ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। मैंने अभी समझाया मैक्सिमा किसे कहते हैं? जो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, ब्राइट वाले को मैक्सिमा और डार्क वाले को मिनिमा। तो वो आपका सेंट्रल मैक्सिमा अच्छा दिखाई देगा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से आपकी चलेंगी। ठीक है, ये होता है आपका डिफ्रेक्शन। ये क्या होता है? डिफ्रेक्शन। ये सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है। कौन सा है? सिंगल स्लिट। यहां पर स्लिट आपने डबल नहीं लगाई, यहां पर सिंगल स्लिट लगाई हुई है। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन है जहां पर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, 2 टाइप के डिफ्रेक्शन होते हैं, यहाँ पे लिखे हैं ये फिनोमिना जो होते हैं, एक फ्रेस्नेल का होता है और एक फ्राउनहोफर का होता है। फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर, ये एक्चुअल में जो फिनोमिना हमने देखा है फ्राउनहोफर का ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन क्या है कि आप डिफरेंस बताइए। क्या बताइए? डिफरेंस बताइए इन दोनों टाइप का जो ये डिफ्रेक्शन है ना आपका, इस डिफ्रेक्शन में, दोनों टाइप के डिफ्रेक्शन में डिफरेंस बताना है, फ्राउनहोफर में और फ्रेस्नेल में। बात करते हैं फ्रेस्नेल में। तो फ्रेस्नेल में जो है स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे इसमें कौन सा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और फ्राउनहोफर में जो होता है वो प्लेन वेव फ्रंट आता है। ठीक मैंने आपको पहले बताया, सॉरी, फ्राउनहोफर में जो प्लेनर वेव फ्रंट लिखा है, प्लेनर कब बनता है? जब सोर्स बहुत दूर हो। तो ये चलते चलते क्या हो जाता है? ये ऑलमोस्ट सीधा हो जाता है। तो ये आखिरी में कैसा आ जाता है आपका? आखिरी में आपको ये प्लेनर दिखाई देने लगता है। ये चलेगा स्टार्टिंग से और ये बन जाएगा आपका प्लेनर वेव फ्रंट। ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्राउनहोफर में सोर्स जो है वो बहुत दूर होना चाहिए। सोर्स बहुत दूर होगा तो वेव फ्रंट ऑटोमेटिकली
प्लेनर चलेगा। या फिर अगर सोर्स बहुत दूर नहीं है तो हम तरीका अपनाएंगे, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। पहला तो समझ गए कि इस फ्रेस्नेल में याद रखें कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का वेवफ्रंट आ सकता है, फ्राउनहोफर में प्लेनर आएगा। अगला पॉइंट, फ्रेस्नेल में लाइट वेव इज फॉर्म अ सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, है ना, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब पास में होगा। फ्राउनहोफर में लेकिन ये कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट पर होना चाहिए, बहुत दूर होना चाहिए। ठीक, अगली बात करें, फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन जो होता है, फ्रेस्नेल का जो डिफ्रेक्शन है उसको हमें कोई भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फाइंड आउट करने के लिए, बताने के लिए हमें कोई भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेबोरेटरी में कंडीशन में आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फ्राउनहोफर में होती है, फ्राउनहोफर में होती है। और वो क्यों होती है उसको समझिएगा जरा ध्यान से, है ना, लिखा है इन लेबोरेटरी कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी यूज्ड। जरा देखो, ये सोर्स बन गया, क्या बन गया, सोर्स। मैंने कहा कि या तो सोर्स बहुत दूर हो इनफाइनाइट पर, और अगर नहीं है तो हम लोग लेंस का यूज कर लेंगे। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर फोकस पर रखा हुआ कोई सोर्स है, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर उसकी लाइट पड़ेगी तो फोकस की लाइट जो होगी, फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्रेक्शन मतलब लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो जरा नोटिस करिए, सोर्स ये रहा, रेज चल रही थी, लेंस रखा हुआ था, और जो रिफ्लेक्टेड रे निकली वो कैसी निकली, वो निकली पैरेलल टू ईच अदर या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो यहां पर ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, शार्प एजेस से टकराकर क्या हो जाती है, बेंड। लेकिन अभी भी कैसी है, पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, तो हमको एक और लेंस लगाना पड़ेगा। लेंस लगाएंगे तो ये कन्वर्जिंग नेचर होता है और ये कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर। ये सारी आपकी रेज यहां पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ये पी पॉइंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। समझ पाए होंगे ये आपका, है ना। और इसको ऑब्जर्व करना बहुत आसान होता है, ये इजी होता है। फ्रेस्नेल जो होता है बहुत इजी होता है। फ्राउनहोफर में क्या होता है, फ्राउनहोफर में दिक्कत ये है कि सोर्स कैसा है, या तो स्फेरिकल हो सकता है वेव फ्रंट, या फिर आपका सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो आप डायरेक्ट यहां से इस वेव्स को एजेस से टकरा कर देखेंगे, आपको स्क्रीन पर पी मिल जाएगा, कोई भी लेंस यहां पर यूज नहीं किया। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखना और ये डायग्राम बनाकर आ जाना है, ठीक है, जब आपसे डिफरेंस पूछा जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जो अभी मैंने आपको समझाया कि आपकी जो ये जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है उसमें ये जो बनती है आपकी जीरो वाली, ये इसको एक सेकेंड, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिले। फिर पास में कौन आ गया, फिर आ गया मिनिमा। ये कौन आ गया, मिनिमा, ठीक है। और इस साइड भी देखोगे तो ये कौन मिल जाएगा आपको, डार्क टाइप का दिख रहा है, मतलब ये मिनिमा हो गया। और मिनिमा पर जो है इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो देखो यहाँ पर इंटेंसिटी लगभग जीरो, यहाँ पर इंटेंसिटी लगभग जीरो। फिर ब्राइट आ रहा है तो ब्राइट आएगा तो ये आपका इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ये ब्राइट आ गया, मतलब जिसको आप मैक्सिमा कहते हैं। फिर आपका ये मैक्सिमा वाला है तो ये आपका मैक्सिमा आ गया, राइट। इस तरीके से आपको ये पैटर्न मिलता है, ठीक। ये इसीलिए डायग्राम लिया था पैटर्न समझाने के लिए, डिफ्रेक्शन पैटर्न ऐसे मिलता है। अब हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है फ्राउनहोफर का, जिसमें हम डिफ्रेक्शन समझेंगे। क्या समझेंगे, डिफ्रेक्शन। डायग्राम मैंने अभी आपको बता ही दिया था। अब यहां पर क्या लगा है, सोर्स लगा है, ये आपका लेंस है, लेंस को नाम दिया हुआ है L1। फिर ये कहां से टकराया है, स्लिट पे गया, और ये सिंगल स्लिट है। कैसा है ये, सिंगल स्लिट, मतलब इसके अंदर स्लिट केवल एक ही होगी, जिसकी जो थिकनेस हम रखते हैं, या जो स्लिट का वो होता है, सेपरेशन होता है, वो कितना होता है, स्मॉल a होता है। हमने 2-3 पॉइंट ले लिए, ए ले लिया, सी ले लिया, बी ले लिया। जब यहां से वेव्स जो होंगी, प्लेनर वेव फ्रंट भेजेंगे। आपने बताया कि जब लेंस लगा होता है तो फ्राउनहोफर में प्लेनर वेव फ्रंट आती है, और वो क्या होती है, बेंड हो जाती है, तो बेंड हो गई। फिर आपको क्या लगाना पड़ता है, एक लेंस लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको फाइनली एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। और ये पी पॉइंट का आउटपुट जो है हमारे सेंटर वाले से, किस वाले से, सेंटर वाले से x डिस्टेंस पर दूर है। कितना है, x डिस्टेंस। ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, बिल्कुल सामने सामने मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। फिर उसके बाद पहला डार्क, मतलब आपको मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से चलेगा। अब इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है स्पेशली। आपकी 2 टाइप की विड्थ होती है, एक लीनियर विड्थ भी होती है और एक एंगुलर विड्थ होती है, ठीक है। लीनियर विड्थ होती है और एंगुलर विड्थ होती है। यहां पर याद रखें सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब जो आपने ये बनाया, देखो मैं बना देता हूं एक बार फिर से।
ऐसे कुछ बनाया हुआ है। तो ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, इस सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ की बात करें तो ये जो एंगुलर विड्थ होगी वो ये कहलाती है, ये एंगुलर विड्थ हो गई। ये क्या हो गया? इसका एंगल, और इसी को हम बोल देते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोल देते हैं? एंगुलर विड्थ। और अगर आप मुझसे पूछो कि लीनियर विड्थ क्या होती, तो मैं कहूंगा लीनियर विड्थ जो होती है, वन सेकंड, लीनियर विड्थ जो होती है वो ये होगी, ये वाली लीनियर विड्थ। लीनियर मतलब एक आपको लाइन में देखना है, और एंगुलर मतलब ये रही, ये। समझ गए? तो दो बातें याद रखें। लीनियर विड्थ की बात करें तो 2d लैम्डा अपॉन में a, वहां पर हमने क्या लिखा था? हमने वहां लिखा था d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, क्योंकि वहां पर स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना था? सेपरेशन स्मॉल d का था। यहां पर स्लिट जो बनाई हमने, उस स्लिट के बीच का जो गैप है वो कितना है? वो हमने दिया है a। तो इस a को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये a है यहां पर स्लिट का। तो हो गया आपका 2d लैम्डा अपॉन a। ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि इसकी विड्थ जो होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो डबल होती है, ये इतनी होती है, बाकी की आधी। तो सेंट्रल की जो विड्थ होती है वो ऑलरेडी ट्वाइस ऑफ नॉर्मल होती है, ऐसे लिखते हैं हम लोग बीटा नॉट। न्यूमेरिकल में मैं करवा दूंगा आपको ये, है ना, ऐसा होता है। और अगर हम एंगुलर विड्थ लिखें तो यहां से आपका d गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2 लैम्डा बाई a। सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगेन इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में अब नहीं है, हटा दिया गया, आप केवल इसको इतना ही याद रखें। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। ए डी एफ क्या होता है? ए होता है विड्थ ऑफ सिंगल स्क्रीन, डी क्या होता है? वही स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, और एफ क्या है? फोकल लेंथ। अगर कहीं आ जाता है तो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है। ठीक, चलिए फॉर्मूला याद रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके भी मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं। मैक्सिमा मिनिमा जो बनते हैं ना, उसको याद रखने का अच्छा तरीका ये है इसमें कि जो आपने अभी पढ़ा था हमारे उधर जो आपके ब्राइट डार्क में, तो वहां जब आपने ब्राइट बनाया, क्या बनाया? वहां जब आपने ब्राइट बनाया तो वहां पर आपने बोला लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और जब वहां पर आपने डार्क बनाया, वहां आपने डार्क बनाई जब फ्रिंजेस, तो वहां पे आपने बोला 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल 2d, ये बोला आपने। अब डार्क का मतलब यहां पर मिनिमा है, डार्क का मतलब यहां पर क्या है? मिनिमा। और ब्राइट का मतलब यहां पर क्या होता है? मैक्सिमा। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, फॉर्मूले यहां पर उल्टे हैं। उल्टे इसलिए हैं कि जो यहां पर मिनिमा होता है, कौन होता है? मिनिमा। इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया अलग से। मिनिमा जो है वो कैसा दिखता है? ब्राइट जैसा। देखो n इंटू लैम्डा, समझ गए? ये देखो हमारे यहाँ पे डी बाई डी है, पर यहाँ पर क्या है? पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस कितना? n इंटू लैम्डा। और लीनियर डिस्टेंस, ये वही डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखो जरा, ये क्या लिखा? यही लिखा ना, कैपिटल डी लैम्डा बाई ए, डी की जगह ए कर दिया। n क्या है? n का मतलब nth नंबर की, xn, वो मिनिमा है। क्या है? मिनिमा। मैक्सिमा देखोगे तो मैक्सिमा में आपको 2n प्लस 1 बाई लैम्डा इंटू डी बाई 2a दिखाई दे रहा है। मतलब ये 2n प्लस 1 बाई 2 वाला सिस्टम, 2n प्लस 1 बाई 2 वाला सिस्टम। समझ गए बात? इसमें और आपका इंटरफेरेंस के जो फॉर्मूले हैं उनमें जस्ट रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ध्यान रख लीजिएगा। और डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूले यूज करेंगे तो आप और समझ जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, अ बीम ऑफ लाइट whose wavelength is 4000 angstrom is diffracted by a single slit of width 0.2 mm, ये सब सारा डेटा गिवन डेटा लिखा है। गिव द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, क्या लिखा है? एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मतलब आपको थीटा बताना है। और आपने अभी हाल थीटा निकाला था, कितना निकाला था? तो आपने कहा था कि n इंटू लैम्डा बाई ए होता है ये। ठीक, सेकंड का निकालना है, इसलिए मिनिमा निकालना था। क्या निकालना था यहाँ पर? मिनिमा। मिनिमा होता है तब ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। मैक्सिमा होता तो ये बनता 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो आप सारी वैल्यू रख सकते हैं। n हो गया 2, लैम्डा आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम था, उसको मीटर में कन्वर्ट करिए, और नीचे आपके पास डिफ्रेक्शन है, तो ये आपका इतना डिफरेंस दिया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। आ जाए आपके पास, थीटा आप याद रखेंगे, थीटा आपका n बराबर क्या होता है? तो n इंटू लैम्डा अपॉन ए, एक फॉर्मूला ये होता है। थीटा n डैश अगर निकालें तो ये कितना होता है? तो ये होता है 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा इंटू 2a। डिस्टेंस अगर देखना हो, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन क्या है ये आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है।
अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपका एक टॉपिक और यहाँ पर रिमेनिंग रह रहा है, वो है पोलराइजेशन, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और अगर आप सीबीएसई से हैं तो ये सिलेबस आपका यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का कंप्लीट होता है, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।